लिंक्डइन के एक रिपोर्ट के हिसाब से कंटेंट राइटिंग की डिमांड 2022 में 20% तक इंक्रीज़ हुई थी और उसी दौरान मैं भी कंटेंट राइटर की दुनिया में आई थी। मैंने भी अपना करियर इन कंटेंट राइटिंग ऑलमोस्ट उसी टाइम शुरू किया है। तो इसीलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कंटेंट राइटिंग के लिए जो पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट होती है वो आप कैसे पूरी करें, क्योंकि अगर आपको कंटेंट राइटिंग के लिए अपने क्लाइंट्स ढूंढने हैं तो आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्रोफेशनल है और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को मैच करे। पोर्टफोलियो ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपने सारे वर्क सैम्पल्स अपलोड करेंगे जिससे कि क्लाइंट आपका काम देख सके और उस हिसाब से आपको जॉब दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं उन स्टेप्स को समझना जो कि ज़रूरी है एक पोर्टफोलियो, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने के लिए इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग। पहला स्टेप है कि अपने पोर्टफोलियो को एक क्लीन प्रोफेशनल लेआउट दें, क्योंकि कई बार लोग अपना पोर्टफोलियो तो बनाते हैं लेकिन उसे ओवरलोड कर देते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ, जिसके कारण जब क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो पे जाते हैं उन्हें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के अलावा बहुत कुछ दिखता है और वो ओवरवेल्म हो जाते हैं और आपका पोर्टफोलियो बंद कर देते हैं, उसे देखते तक नहीं है। इसलिए उसका प्रोफेशनल होना, टू द पॉइंट होना, कंसाइज होना, क्रिस्प होना और बहुत ही अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, उसको आप हर एक प्लेटफॉर्म को विजिट करें, देखें कि उसमें क्या फीचर्स अवेलेबल है, क्या आप उसे आसानी से बना पाएंगे और फिर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें। ये वेबसाइट्स हैं वर्डप्रेस, कॉन्टेंटली, क्लिपिंग्स या फिर विक्स। इसके अलावा गूगल भी आपको फ्री माध्यम देती है अपनी खुद की साइट डेवलप करने में। अगर आपको उसका फॉर्मेट पसंद आता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको खुद ही वेब डेवलपमेंट आता है तो उससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप खुद का पोर्टफोलियो और वेबसाइट खुद ही डेवलप कर सकते हैं। क्लीन प्रोफेशनल पोर्टफोलियो लेआउट का सिंपल ट्रिक है कि उसमें आप बेसिकली मेजरली 3 सेक्शन ही रखिए। एक है अबाउट मी सेक्शन जिसमें आप खुद के बारे में लिखेंगे, एक है कंटेंट सैम्पल्स जहाँ पे आपके सारे कंटेंट राइटिंग के सैम्पल्स होंगे, और तीसरा कॉन्टैक्ट मी कि लोग आपको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप इन 3 हेडिंग्स के अंदर ही रखिए, जिससे कि जब भी कोई आपकी पोर्टफोलियो विजिट करे वो सीधे उस चीज़ पे जा सके जिनकी उन्हें ज़रूरत है या इन्फॉर्मेशन चाहिए। सेकेंड स्टेप है आपके बेस्ट राइटिंग सैम्पल्स को सिलेक्ट करना। हो सकता है आपने कई तरह के कंटेंट राइटिंग का काम किया हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सबके सब उस पोर्टफोलियो में डाल दें इन द सैम्पल सेक्शन। नहीं, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उसमें से सबसे ज़्यादा रेड कौन से हो सकते हैं या सबसे ज़्यादा टॉपिक जो पीपल रिलेट कर पाए वो वाले टॉपिक्स आप सिलेक्ट करें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट सिलेक्ट करें। अगर आपने ब्लॉग लिखा है, अगर आपने कोई ई लर्निंग कोर्स बनाया है, कोई टेक्निकल राइटिंग की है या कोई एसईओ बेस्ड कंटेंट राइटिंग की है, इस तरीके से अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स को सिलेक्ट करें आपके राइटिंग सैम्पल्स के लिए और उन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में डालें। अगर आपका कोई आर्टिकल या कुछ ऐसी चीज़ है जो पब्लिकली अवेलेबल है, पब्लिश हुई है, कोई वाइट पेपर हो सकता है, कोई जर्नल हो सकता है, कोई ब्लॉग हो सकता है, तो उसकी लिंक भी आप अपने पोर्टफोलियो में दे सकते हैं। अब आर्टिकल आपने सिलेक्ट कर लिए, थर्ड स्टेप होगा कि वर्सेटाइल कितने हैं ये आर्टिकल। सारे के सारे ब्लॉग्स हैं, सारे के सारे एक जैसे होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप अलग अलग फॉर्मेट्स के सैम्पल्स, कंटेंट राइटिंग सैम्पल्स अपलोड करें अपने पोर्टफोलियो पे। आपके व्लॉग्स भी हैं अगर या ब्लॉग्स हैं अगर, तो 500 वर्ड का शॉर्ट ब्लॉग हो सकता है, 200 वर्ड का भी हो सकता है, या फिर लॉन्ग फॉर्म है जो कि 1000 से 3000 वर्ड्स के भी हो सकते हैं। तो दोनों तरह के ब्लॉग्स अपलोड करिए। अगर आप वीडियोज़ आपने बनाए हैं, यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को भी आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो पे शोकेस करने के लिए, क्योंकि वो अलग टाइप की स्किल है, बट द बेस रिमेन्स कंटेंट राइटिंग बिकॉज उसकी स्क्रिप्ट आपने लिखी होगी। इसी तरीके से अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके लिए आप खुद कंटेंट बनाते हैं और आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो उसे भी आप अपनी पोर्टफोलियो पे शोकेस करें। इस तरीके से आपको अलग अलग फॉर्मेट के कंटेंट राइटिंग के वर्ड अपने क्लाइंट्स को या पोटेंशियल क्लाइंट्स को दिखाने का मौका मिलता है। फिर आती है बात अबाउट मी सेक्शन को अपडेट करने की, जहाँ पर बेसिकली आपको अपना पर्सनल बायो लिखना होता है। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आप प्रोफेशनल
कंटेंट का रखें कि आप कंटेंट राइटिंग कैसे बने, किस तरह के क्लाइंट्स के संग आपने काम किया है, किस तरह का कंटेंट लिखना आपको पसंद है, क्यों पसंद है, और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अपनी बैकग्राउंड के बारे में दे सकते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, उसको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे दे सकते हैं। इससे क्लाइंट को आपके बारे में ओवरऑल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप किस तरह की पर्सनालिटी हैं। अगर आपने किसी चीज़ का सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा लिया है तो आप उन्हें भी अबाउट मी सेक्शन में हाईलाइट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कंटेंट राइटिंग से हेल्पफुल हो या आपको आगे चल के उस फील्ड में कंटेंट राइटिंग का मौका दे। अगर आपके पास कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप विजिट करें स्किल आर्बिट्राज का वेबसाइट। वहाँ पर एक ट्रेनिंग है विच इज़ नेम्ड एज ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ज़ीरो टू सक्सेस फॉर एस्पायरिंग कंटेंट राइटर्स। आप इसे कंप्लीट करके इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट डिस्कवर कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट राइटिंग के फॉर्मेट्स आप सीख सकते हैं, और फिर जब वो आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मदद मिलेगी टू फाइंड रिमोट अपॉर्चुनिटी एज अ कंटेंट राइटर इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब आपका पोर्टफोलियो रेडी है, आपने सैम्पल्स अपलोड कर दिए, आपने अपनी अबाउट में सेक्शन अपडेट कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने क्लाइंट के टेस्टिमोनीज अगर आपके पास है वो भी पोस्ट करें अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के आसपास या फिर अबाउट मी सेक्शन में। इससे जो विजिटिंग क्लाइंट्स हैं उन्हें आप पे भरोसा हो जाएगा कि आप ऑलरेडी किस तरीके का काम कर चुके हैं या किस फील्ड में काम कर चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस क्लाइंट का कोई पर्टिकुलर बिजनेस होगा या फिर इंडस्ट्री से बिलोंग करते होंगे जिनके लिए आपने ये राइटिंग किया होगा। अगर आपके प्रूफ लिंक्डइन पे हैं तो आप उनकी लिंक्स भी इस सेक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि अब लोग आपको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, यानी कि आपका जो कॉन्टैक्ट मी सेक्शन है वहाँ पर आप बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को कॉन्टैक्ट ऑप्शन दें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन और ईमेल आईडी दे सकते हैं, लिंक्डइन की वेबसाइट दे सकते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स दे सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप सिंपल एक गूगल फॉर्म क्रिएट करके वहाँ पे डाल सकते हैं जिसमें लोग लिख सकेंगे कि वो आपको किस लिए कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, और वहाँ पे आप छोटी सी लाइन डाल दें कि आप कितने देर में रिप्लाई करेंगे। जनरली मैंने बहुत सारे फॉर्म्स देखे हैं जहाँ पे मैं रिक्वेस्ट तो भेज सकती हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं होता कि आगे वाले ने मेरी रिक्वेस्ट कब पढ़नी है और कब मुझे रिस्पॉन्ड करना है। तो एज अ क्लाइंट आई वुडंट ट्रस्ट दिस पर्सन जिनका पता ही नहीं कि वो चेक करते भी हैं या नहीं करते, तो मैं फॉर्म भर के क्या ही करूं, राइट। सो आप इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं उसमें मेंशन करके कि योर रिस्पॉन्स विल बी एड्रेस, थैंक यू फॉर सेंडिंग अस द रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स, जितने भी टाइम में आप उन्हें चेक करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं वो आप वहाँ पे मेंशन करें। लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली अपडेट करें। जनरली हम पोर्टफोलियो बना के भूल जाते हैं, कोई भी हमारे पास काम आता है हम उसमें बिजी हो जाते हैं, लेकिन काम करते हुए भी आपको ये इंश्योर करना है कि जो आपके वर्क सैम्पल्स हैं वो अपडेटेड रहें, जो सर्टिफिकेशंस डिप्लोमाज आपने वहाँ पे हाईलाइट किए हैं रिलेटेड टू योर राइटिंग वर्क वो अपडेट होते रहें। तो इसीलिए अपने पोर्टफोलियो को हमेशा अपडेटेड रखें। तो उम्मीद है आपको अब सारे स्टेप्स मिल गए होंगे जिससे कि आप अपना रिमोट कंटेंट राइटिंग करियर कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा और आपको और काम दिलाने में मदद करेगा। हम जल्द ही मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के संग। बाय फॉर नाउ।